स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और शुरुआत करेंगे राजधानी दिल्ली से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां दिल्ली और एनसीआर यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और दिल्ली के आसपास के सटे 50 से ज्यादा स्कूलों में बम होने की सूचना मिली है। सभी स्कूलों को सुरक्षा घेरे में लेकर तलाशी ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है, यानी तलाशी की जा रही है हर एक स्कूल की। न्यूज 18 को दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों से यह जानकारी मिली है, जिसके मुताबिक बुधवार सुबह दिल्ली के कई स्कूलों में बम की धमकी भरे ईमेल आए। ईमेल के आईपी एड्रेस से लगता है कि ये ईमेल देश से बाहर से किए गए हैं। मामले में जांच जारी है। दिल्ली के स्कूलों को अक्सर इसी तरह धमकी भरे ईमेल्स किए जाते रहे हैं। फरवरी महीने में दिल्ली के आरके पुरम स्थित डीपीएस स्कूल के प्रिंसिपल को इसी तरह का ईमेल किया गया था। साकेत के एमिटी स्कूल को भी फरवरी में इसी तरह का ईमेल आया था और इस ईमेल में स्कूल से पैसे भी मांगे गए थे। और अब पहले जहां 8 का आंकड़ा था, फिर बढ़कर वो 12 हो गया और अब बताया जा रहा है कि दिल्ली एनसीआर समेत यानी दिल्ली और उसके सटे हुए जितने भी रीजन्स हैं, जिसमें नोएडा, गुड़गांव, ये तमाम चीजें, ये तमाम जगहें शामिल हैं, यहां के 50 स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल्स आए हैं। और अफरा तफरी का माहौल जरूर यहां पर पैदा हो गया है, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। तलाशी ली जा रही है, चेकिंग हर एक स्कूल की जा रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्राइवेट स्कूलों में बम की धमकी के बाद हड़कंप मचा हुआ है और 50 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर ये धमकी भरे ईमेल्स आए हैं। तो पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है और जिन 50 स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल्स आए हैं, वहां पर छानबीन की जा रही है। डॉग स्क्वाड की भी मदद ली जा रही है। हम आगे बढ़ते हैं जम्मू की खबरों की ओर, जहां उधमपुर के बसंतगढ़ में 3 दिन पहले हुए आतंकी हमले के बाद कठुआ के बनी इलाके के डगर गांव में एक बड़े ग्रुप में आतंकी देखे गए हैं। ये आतंकी ड्रोन के जरिए स्पॉट किए गए हैं। इन पर चॉपर से भी नजर रखी जा रही है। वहीं पैरा ट्रूपर्स ने इन आतंकियों को चारों ओर से घेर भी रखा है। जल्द ही आतंकियों से मुठभेड़ भी हो सकती है, ऐसा माना जा रहा है, जिसके लिए सुरक्षा बल पूरी तरह से मुस्तैद हैं, तैयार हैं। और तीसरा दिन है इस सर्च ऑपरेशन का। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन अब चलाया जा रहा है और कई गुटों में ये आतंकी स्पॉट किए गए हैं। ड्रोन से भी इनके ऊपर नजर रखी जा रही है। माना यह जा रहा है कि जरूरत पड़ने पर इन आतंकियों के साथ मुठभेड़ भी हो सकती है। चॉपर से भी इन आतंकियों पर नजर रखी जा रही है। पैरा ट्रूपर्स को जब सूचना मिली थी, उसी वक्त मैदान में उतार दिया गया था। सीआरपीएफ, पुलिस और सेना ने संयुक्त तौर पर मोर्चा संभाल रखा है और ऑपरेशन ऑल आउट भी चलाया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं उधमपुर के बसंतगढ़ से, जहां 3 दिन पहले आतंकियों के साथ मुठभेड़ हुई थी, जिसमें एक वीडीजी सदस्य भी मारा गया था। और अब इस ऑपरेशन का तीसरा दिन है। बड़े पैमाने पर यह सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हम इस वक्त बनी के डग्गर एरिया में है। ये फॉरेस्ट रेंज है और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो सुंदर बनी बसंतगढ़ उधमपुर में जो एक शहरी की हलाकत हुई थी संडे मॉर्निंग को, उसके बाद कहा जा रहा है कि जो आतंकवादी है वो इसी एरिया में आ गए हैं। उनको ट्रैक डाउन करने के लिए आप देख सकते हैं इस वक्त हेलीकॉप्टर से आप देख सकते हैं सर्वेलेंस की जा रही है, हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। और लगातार हमने देखा परसों शाम से, जब से ये सूचना मिली है कि एक बड़ा ग्रुप आतंकवादियों का वो यहाँ इसी डग्गर एरिया में यहाँ एंटर कर गया बसंतगढ़ एरिया से, उसके बाद जबरदस्त सर्च ऑपरेशंस की जा रही है। जो आर्मी के हेलीकॉप्टर से उनकी मदद ली जा रही है। और कल भी हमने देखा कि हेलीकॉप्टरों के जरिए यहाँ पे बहुत सारी डिप्लॉयमेंट की गई थी जवानों की। और आज भी आप देख सकते हैं आर्मी के जो हेलीकॉप्टर हैं उनकी मदद से यहाँ पे सर्च ऑपरेशंस बड़े पैमाने पे की जा रही है। और इसी देखिए आप देख सकते हैं हेलीकॉप्टर के जरिए अब और जवानों की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की जा रही है। हमारे कैमरामैन आपको लगातार ये दिखा रहे हैं, ये विजुअल दिखा रहे हैं। और हेलीकॉप्टर से ही आर्मी जवानों की यहाँ पे और डिप्लॉयमेंट की जा रही है। और न सिर्फ आर्मी बल्कि एसओजी और जम्मू कश्मीर पुलिस के सैकड़ों जवान यहाँ पे डिप्लॉय किए गए हैं। इस पूरे फॉरेस्ट रेंज में घना जंगल है, हाईली माउंटेन एरिया है इस जगह पे। और यहाँ पे तलाशी अभियान बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है ये तलाशी अभियान तब से शुरू हुआ है जब से ये कहा जा रहा है कि
एक ग्रुप यहाँ पे दाखिल हुआ है। उन्होंने यहाँ पे एक शहरी से जो यहाँ पे लोकल है उनसे खान पान का सामान मांगा। दोबारा वो उसके पास आए, उसके बाद यहाँ से चले गए। उनके पास जो लोकल के मुताबिक उनके पास बंदूकें थी, उनके पास राइफल्स थी और उसके बाद यहाँ पे तलाशी अभियान बड़े पैमाने पे किया जा रहा है। और मैंने जिस तरह से आपको कहा कि ये जो पूरा फॉरेस्ट एरिया है, इस जगह पे जो माउंटेन एरिया है, जगह जगह पे तलाशी अभियान छेड़ा गया है। लोकल्स को यहाँ पे लोकल्स से भी पूछताछ की जा रही है। और यहाँ हमने दिखाया, आप विजुअल्स में भी देख सकते हैं, जो आर्मी की डिप्लॉयमेंट है वो बढ़ा दी गई है। और जिस तरह मैंने कहा, एक मुश्तरका ऑपरेशन चला जा रहा है। न सिर्फ बसंतगढ़ में भी ऑपरेशन चला रहा है, लेकिन उस ऑपरेशन को अब बढ़ा के यहाँ डग्गर एरिया जो बनी का एरिया है, यहाँ पे भी इसको बढ़ा दिया गया है। और ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि जो आतंकवादी हैं वो बच के ना निकले। और ड्रोन की मदद ली गई है, ड्रोन से कई पिक्चर्स भी उठाई गई हैं और लगातार कोशिश की जा रही है कि उनकी जो लोकेशन है उसको लोकेट किया जाए और उसके बाद उनको मार गिराया जाए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18, डग्गर, बनी, कठुआ। चलिए आगे बढ़ेंगे और अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव आयोग ने एक बड़ा फैसला लेते हुए वहां मतदान की तारीख में बदलाव कर दिया है। अब अनंतनाग राजौरी सीट पर जहां 7 मई को यानी कि तीसरे चरण में चुनाव होना था, अब उसकी जगह 25 मई को मतदान कराया जाएगा। खराब मौसम और सड़क की स्थिति और मतदाताओं तक पहुंच ये इन तमाम मुद्दों के आधार पर चुनाव आयोग ने नई तारीख का ऐलान किया है, जिसको लेकर अब चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख बदलने का ऐलान कर दिया। इसको लेकर गैजेट नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। अनंतनाग राजौरी सीट पर 7 मई को मतदान होना था, वोटिंग होनी थी 7 मई को। तीसरा फेज था 7 मई को, लेकिन 25 मई को जो सेकंड लास्ट फेज है उस दिन अब अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान कराया जाएगा, वोटिंग कराई जाएगी। इसको लेकर अब प्रतिक्रियाओं का सिलसिला भी जारी है। हालांकि कुछ स्थानीय राजनीतिक पार्टियों ने मिलकर चुनाव आयोग को एप्लीकेशन लिखी थी और इस पर संज्ञान लेते हुए निर्वाचन आयोग ने यह बड़ा निर्णय लिया है, बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक अब 7 मई की जगह अनंतनाग राजौरी सीट पर 25 मई को मतदान होना है। पीडीपी की तरफ से महबूबा मुफ्ती चुनावी मैदान में है। एनसी की तरफ से मियां अल्ताफ अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। और आगे बढ़ते हैं, बारामूला से बड़ी खबर है, जहां पुलिस ने संपत्ति कुर्क की है। पुलिस ने लाखों की संपत्ति को कुर्क किया है। पाकिस्तान स्थित 7 आतंकी आकाओं की संपत्ति को कुर्क किया है। 88 सीआरपीसी की धाराओं के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, जहां पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई को अंजाम देते हुए 7 आतंकियों के सरगनाओं की इस संपत्ति को कुर्क किया है। सीआरपीसी की धारा 88 के तहत इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और एक बड़ी कार्रवाई बारामूला से एक बार फिर सामने आई है। आतंक की नकेल कसने को लेकर आतंक पर एक बड़ा प्रहार और इसी के मद्देनजर 7 आतंकियों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसको लेकर यह कार्रवाई बड़े पैमाने पर हुई है। और खबरों का सिलसिला आगे जारी, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। वोट देने दमोह के गुगरा कला गांव में सर कटी लाश मिलने से सनसनी। पुलिस ने किया मामले का खुलासा। पत्नी से अवैध संबंधों के शक में आरोपी ने वारदात को दिया था अंजाम। खरगोन में अवैध हथियार बरामद। 6 लाख रुपए के 37 अवैध हथियार जब्त। 14 देसी कट्टे और 23 पिस्टल जब्त। एसपी धर्मराज मीना ने किया खुलासा। डिंडौरी में पिस्टल लेकर घूम रहा युवक गिरफ्तार। शौक के लिए खरीदी थी पिस्टल और कारतूस। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। और अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर चुनाव की तारीख बढ़ाने पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का कहना है कि ये बीजेपी और उनके सहयोगियों को फायदा पहुंचाने की कोशिश है, वरना चुनाव की तारीख बदलने की कोई वजह नहीं है। उमर ने कहा कि मुगल रोड वहां तक पहुंचने का वाहिद रास्ता नहीं है। ये पहला मौका नहीं है जब चुनाव आयोग बीजेपी की मदद कर रहा है।
फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत की जा रही है। लेकिन आप यकीन माने बीजेपी और उनके जो पार्टनर्स हैं इसमें, उन्हें इसका कोई फायदा नहीं होगा। हैरानगी की बात यह है कि इलेक्शन पोस्टपोन करने की मांग जो है सबसे पहले उन पार्टियों ने की जिनका इस इलेक्शन में उम्मीदवार ही नहीं है। अब खुदाला मुझे बताइए, पीपल्स कॉन्फ्रेंस का क्या लेना देना अनंतनाग की सीट से, बीजेपी का क्या लेना देना अनंतनाग की सीट से? उन्होंने तो कोई उम्मीदवार खड़ा किया नहीं है। जाहिर सी बात है कि अंदर अंदर से वो किसी की मदद कर रहे हैं, लेकिन उनकी ये साजिश भी नाकामयाब होगी। उनकी कोशिश ये रही है कि हमारे जो खानाबदोश लोग हैं, जो माल मवेशी पालते हैं, वो अक्सर इस वक्त जो है अपने माल मवेशी को लेके बहकों में जाते हैं। अब शायद उनका ये मानना है कि वो लोग चले जाएंगे और वोट कम पड़ेंगे, लेकिन ये साजिश भी उनकी नाकामयाब रहेगी। आगे बढ़ेंगे और अब अनंतनाग में चुनाव की तारीख बदलने पर पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि अनंतनाग राजौरी चुनाव की तारीख केवल इसलिए आगे बढ़ाई गई क्योंकि उन्हें डर है कि महबूबा मुफ्ती भारी मतों से यहां जीत हासिल करेंगी। वो संसद में निडर आवाज नहीं चाहते, लेकिन हम इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और ये सुनिश्चित करेंगे कि इंशाअल्लाह वो बड़े अंतर से जीतें। जम्मू कश्मीर में अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान की तारीख बदलने पर पीडीपी के वरिष्ठ नेता फिरदौस ताक ने भी प्रतिक्रिया दी और चुनाव की तारीख बदलने पर निराशा जताई है। फिरदौस ताक ने आरोप लगाया कि साजिश के तहत तारीखों को बदला गया है ताकि महबूबा मुफ्ती को संसद तक पहुंचने से रोका जा सके। के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम को ऐसा लग रहा था कि जो वो घुटन और डर का माहौल जम्मू कश्मीर में बना है, उसके खिलाफ वो इजहार डेमोक्रेटिकली और अपने वोट के जरिए उसकी रिजेंटमेंट शो कर सकते हैं। उन्हें लग रहा था कि उनके वोट में इस मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह वही ताकत है जो दिल्ली और गुजरात के लोगों के वोट में है, लेकिन फिर से मरकज की सरकार ने ये साबित कर दिया है कि जम्मू कश्मीर की जब जम्मू कश्मीर का क्वेश्चन आता है तो जम्मू कश्मीर के लोगों की या उनकी डेमोक्रेटिक राइट की, उनकी इलेक्टोरल राइट की कोई अहमियत नहीं है। होना वही है जो मरकज चाहती है और मरकज में बैठे हुए लोग चाहते हैं। ये 1987 की तरह फिर से जो कांग्रेस ने उस वक्त 87 में करके लोगों के मैंडेट को तार-तार किया था, आज इलेक्शन से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने रिगिंग करके अपने जो उनके बैक्ड कैंडिडेट हैं उनको फेवर करने के लिए अनंतनाग राजौरी कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शंस हैं उनको डेफर करके 7 मई से 27 मई ले गए हैं ताकि उनके कैंडिडेट, उनके बैक्ड कैंडिडेट को ज्यादा मौका मिले। वो उस इलाके में जो उनके हरबे हैं, जो रेस्ट ऑफ द कंट्री में वो कर रहे हैं, वही हरबा इस्तेमाल करके वो यहाँ पे भी लोगों की आवाज को दबा पाए, लोगों की एस्पिरेशंस को दबा पाए और मैडम महबूबा मुफ्ती को पार्लियामेंट में पहुंचने से रोक पाए। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म प्रभारी अफरा जान ने चुनाव स्थगित होने पर प्रतिक्रिया व्यक्त की। अफरा जान ने कहा है कि मौजूदा सरकार कहीं न कहीं डर रही है, इसलिए तारीख में बदलाव का ये फैसला लिया गया है। जैसा हम सब जानते हैं कि जम्मू और कश्मीर में अनंतनाग और राजौरी सीट के पार्लियामानी इंतखाबात जो हैं वो ईसीआई ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बीजेपी, पीसी और अपनी पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव्स की बात सुन के, उनकी रिप्रेजेंटेशंस लेके और उनकी राय जान के उन्होंने राजौरी और अनंतनाग की जो इलेक्शंस हैं उनको डिले कर दिया है। शर्म की बात और हंसी की बात तो ये है कि इसी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जब हजारों लोगं ने रिप्रेजेंटेशन दी कि असेंबली के इंतखाबात कराइए, 6 साल से इन्होंने असेंबली के इंतखाबात जम्मू और कश्मीर में नहीं कराए। हजारों लोगों ने कहा कि असेंबली के इंतखाबात कराए, इन्होंने नहीं सुना। इतना भी नहीं सुना कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को इनको बोलना पड़ा कि इंतखाबात कराइए। और आज एक छोटी सी चिट्ठी बीजेपी, पीसी और अपनी पार्टी लिखती है और उस छोटी सी चिट्ठी पे ये लोग कहते हैं ठीक है हम जी इलेक्शंस डिले कर रहे हैं। तो आप वहीं देखने चाहिए कि ये डिसीजन जो है कितना इंडिपेंडेंट है। सवाल यह है कि इनको डर किस बात से लगता है? इनको डर इस बात से लगता है कि
मियां अल्ताफ साहब जो है, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट है, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। इनकी कैलकुलेशन ये भी है कि एक बहुत बड़ा तबका जो है पुंछ राजौरी से निकल जाता है जब मई का महीना आता है, और इनको लगता है कि कहीं ना कहीं उससे मियां अल्ताफ साहब कमजोर हो जाएंगे। ये नादान लोग नहीं जानते हैं कि मियां अल्ताफ साहब के साथ न सिर्फ हमारे गुजर भाई बहन है, हमारे पहाड़ी भाई बहन है, हमारे कश्मीरी भाई बहन है, उनके साथ पुंछ, अनंतनाग, राजौरी का बच्चा बच्चा है, बच्चा बच्चा नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ है। इनको ये जानते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ना तो 2014 में इनके साथ हाथ मिलाया, क्योंकि 2014 में बीजेपी को जम्मू और कश्मीर का रास्ता दिखाने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं थी। ये जानते हैं कि 2019 के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस इनकी बी टीम नहीं बनी, इनकी सी टीम नहीं बनी, इसीलिए इतनी नफरत नेशनल कॉन्फ्रेंस से करते हैं। लेकिन हम कहना चाहते हैं कि हमें आपकी ये नफरत कबूल है और इसका जवाब हम आपको देंगे। चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे एक अहम खबर की। उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और आज वहां पर चुनाव प्रचार के तौर पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला पहुंचे अनंतनाग, और गौरतलब है कि अनंतनाग सीट पर चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों में बदलाव किया है, उन्हें पोस्टपोन कर दिया है। 7 मई को जो चुनाव वहां होने वाले थे, जो वोटिंग वहां होने वाली थी, उसे 25 मई के लिए कर दिया गया है। और इस बीच उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस उपाध्यक्ष पहुंचे हुए हैं अनंतनाग। कार्यकर्ताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं, मुखातिब हो रहे हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से मियां अल्ताफ अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो उनके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी, उनके लिए वोटों की अपील करेंगे वो जनता से अनंतनाग राजौरी की। और अनंतनाग पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुखातिब हो रहे हैं, मुलाकात करें। अनंतनाग साउथ कश्मीर का एक महत्वपूर्ण इलाका है, पीडीपी का गढ़ माना जाता है। महबूबा मुफ्ती वहां से पीडीपी की तरफ से चुनावी मैदान में है। यूं तो अगर देखा जाए तो पीडीपी और एनसी इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन जिस तरह से अलग अलग चुनाव यहां पर लड़े जा रहे हैं, दोनों ही पार्टियों की बड़ी चुनौती है। और इस बीच उमर अब्दुल्ला पहुंचे अनंतनाग। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। और उमर अब्दुल्ला अनंतनाग पहुंचे हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं। और इस बीच अनुच्छेद 370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट यह तय करेगा कि इस पर सुनवाई की जाए या नहीं। गौरतलब है कि 11 दिसंबर 2023 को 16 दिनों तक चली लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अनुच्छेद 370 पर अपना फैसला सुनाया था। केंद्र के पक्ष में यह फैसला सुनाया गया था, और इस फैसले के साथ साथ कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को दिशा निर्देश भी दिए थे कि 30 सितंबर 2024 तक असेंबली इलेक्शंस वहां पर कराए जाएं। स्टेटहुड को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने अपना रवैया, अपना रुख साफ किया था, और अनुच्छेद 370 के इस अहम मुद्दे पर केंद्र के पक्ष में अपना फैसला सुनाया था। फिर पुनर्विचार याचिका इस पूरे मामले पर लगाई गई, और अब सुप्रीम कोर्ट में यह सुनवाई होनी है कि इस पुनर्विचार याचिका पर विचार किया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई की जाएगी या नहीं। आज का दिन महत्वपूर्ण है, जहां धारा 370 को बरकरार रखने के अपने फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। और बढ़ते आगे, 85 वर्ष से ऊपर के लोगों और पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए 3 दिवसीय घरेलू मतदान 90 SC मेंढर में आज से ये शुरू होगा। 90 SC मेंढर में कुल 256 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने घरेलू मतदान का विकल्प चुना, यानी कि इलेक्शन कमीशन की टीम उनके घर जाएगी और अपने घर पर ही वो मतदान कर सकते हैं। सहायक रिटर्निंग अधिकारी इमरान रशीद ने बताया कि 256 व्यक्तियों में से 195 मतदाता ऐसे हैं जो वृद्ध हैं, यानी कि बूढ़े हैं, और 61 ऐसे हैं जो दिव्यांग हैं। 90 SC में घरेलू मतदान का विकल्प उन्होंने चुना है। और सहायक रिटर्निंग अधिकारी ने क्या कुछ कहा, इसको लेकर सुनिए।
तो उसको जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है कि होम पोलिंग करनी है, उसके लिए हमारी कल से पूरी तैयारियां हैं। हमने तैयारियां तकरीबन पूरी कर ली है उसके लिए, और कल हमारी टीमें यहाँ से निकल जाएंगी। 35 टीमें हैं हमारी जो डिफरेंट, उसमें हमने 35 टीम डेजिग्नेट की हैं। जो पोलिंग स्टेशन है पेंटिंग वहाँ पर जाएगी, उसमें पूरी टीम है। वहाँ पर PU है, ऑब्जर्वर है, P1 है, वीडियोग्राफर है, उसके बाद सिक्योरिटी उसके साथ रहेगी, सेक्टर और जोनल मजिस्ट्रेट भी रहेंगे। उसके लिए हमने अपने स्पेशल स्ट्रांग रूम डेजिग्नेट किया है। अगर कहीं कोई दिक्कत आती है उस पोलिंग प्रोसेस में तो उसको दूर करने के लिए स्ट्रांग रूम वगैरह हमने क्रिएट करके रखा हुआ है, और पूरी तैयारी है हमारी उसको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट करने के लिए। उसके लिए हमारे टोटल वोटर जो हैं होम पोलिंग के 256 हैं। दिन इसके लिए 2 रखे गए हैं, कल परसों और 3 जो नोटिफिकेशन में है। हम कोशिश करेंगे कि हम 1 दिन में या 2 दिन में इसको कंप्लीट कर लें। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन वक्त बहुत छोटे से ब्रेक का। कल 2 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार। खंडवा में ट्रैफिक जवान ने दी मौत को मात। मौत से बचने की लाइव तस्वीरें आई सामने। जवान ने ट्रक को रोकने की कोशिश की, ट्रक को जवान के ऊपर चढ़ाया। दतिया के पचोखरा ग्राम में गाय के मुंह में फटा बम, गाय का जबड़ा फटा, गाय की हालत गंभीर। आरोपी लल्ला जाट के खिलाफ मामला दर्ज। खरगोन के पलासिया गांव में अवैध शराब अड्डे पर दबिश, 700 लीटर महुआ लहान जब्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। जशपुर में टैंकर ने 2 बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में एक युवक की मौत, दूसरे युवक की हालत गंभीर। टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार। नरसिंहपुर में ज्वेलर्स शोरूम पर GST विभाग का छापा, 5 गाड़ियों। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी ने पुंछ जिले के प्रवक्ता सतीश भार्गव के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की है। नफरत फैलाने वाले भाषण और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में पार्टी ने उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। गौरतलब है कि सतीश भार्गव पर मेंढर में एक सार्वजनिक बैठक के दौरान असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप है, यानी कि अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज उन्होंने इस्तेमाल की थी। और सतीश भार्गव ने मामले पर अपनी अब सफाई भी इस वीडियो के माध्यम से दी है। दिल को ठोस पहुंचे, अगर किसी को ठेस पहुंची हुई है उसकी हम माजरत चाहते हैं। हम शुरू से भारतीय जनता पार्टी में 40 साल से ऐसी कोई गलती नहीं हुई है। आज हम हिंदू मुसलमान का यहाँ भाईचारा है, भाईचारा रहेगा। और मैं एक बार फिर कहूँगा, अगर किसी ने इस बात को इशू बनाया है तो वो गलत इशू बनाया है। ये कोई बात नहीं है। इस बात को जो है, मैं अगर किसी को ऐसी बात समझ में नहीं आई है तो फिर मैं उससे यही कहूँगा कि हम अपनी बात जो है, अपनी लफ्ज जो है वापस लेते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती राजौरी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंची हुई हैं। यहां उन्होंने एक रोड शो भी किया और वोटों की अपील की। दरअसल अनंतनाग राजौरी सीट पर चुनाव पोस्टपोन करा दिए गए हैं। अब 25 मई को यहां पर मतदान होगा। और इस बीच राजौरी पहुंची हैं महबूबा मुफ्ती, जहां उन्होंने प्रचार प्रसार किया और लोगों से वोटों की अपील की और एक रोड शो भी किया। जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के अध्यक्ष शेख इशफाक जब्बार ने गांदरबल में अपनी पार्टी के प्रत्याशी मोहम्मद अशरफ मीर के साथ प्रचार साझा किया। और इस दौरान इशफाक जब्बार ने गांदरबल के लोगों से मोहम्मद अशरफ मीर को वोट देने की अपील भी की। और पाकिस्तानी संसद में धर्म परिवर्तन का मुद्दा सेनेटर दानिश कुमार ने उठाया। उन्होंने कहा कि हिंदू लड़कियों को अपना धर्म बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रिया कुमारी के अपहरण को 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सुराग नहीं मिला है। कुछ लोगों के कारण पूरा देश बदनाम हो रहा है। सिंध में पक्के के डाकू हमारी हिंदू लड़कियों को जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवा रहे हैं। जनाब, पक्के के डाकू, कच्चे के डाकू तो लोगों को अगवा करते हैं, पक्के के डाकू हमारी लड़कियों को जबरदस्ती अगवा करके, हालांकि आईन पाकिस्तान हमें इजाजत देता है कि कोई
किसी को जबरदस्ती मजहब नहीं किया तब्दील कर। कुरान पाक में आज भी ला इकराह फिल दीन, मजहब में कोई जबर नहीं। सूरह अल काफरून में है लकुम दीनुक वलिद्दीन, आपका मजहब आपके लिए, मैं हमारा मजहब हमारे लिए। तो ये जालिम लोग न पाकिस्तान के आइन को मानते हैं न कुरान शरीफ को मानते हैं, हमारी बच्चियों को जबरदस्ती मजहब चेंज कराते हैं। सिंध की धरती सूफियों की धरती है, सिंध की धरती सचल सरमस्त की धरती है, सिंध की धरती शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की धरती है, सिंध की धरती शाहबाज कलंदर की धरती है। उन्होंने सूफिया कराम ने अमली तौर पर दिखाया, उनके जो खास नायबीन थे वो हिंदू थे, और उन्होंने कहा कि देखें जी हमारे होते हुए हमने कभी किसी पर जोर जबरदस्ती नहीं की। तो आज ये कौन से पक्के के डाकू वहां आ गए जो हमारी मासूम लड़कियों को अगवा करके मजहब चेंज करवा रहे हैं। सर जुल्म तो ये सब पाकिस्तान की असेंबली में हो रहा है, जहां पाकिस्तान के ही नेता ये आरोप लगा रहे हैं उन्हीं के देश में रहने वाले कुछ लोगों पर कि पाकिस्तान में हिंदू लड़कियों का जबरन मजहब परिवर्तन कराया जा रहा है। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL